डेली क्राइम नज़र सब पर। नमस्कार, स्वागत है आपसे दिल्ली क्राइम में। आज हम पहुंचे लाड़ू के नाथ मंदिर पर। यहाँ इनकम टैक्स के छापे डाले गए और कुछ आड़तियों को नोटिस दिया गया। उसी के अगेंस्ट ये जो आज की स्ट्राइक है, मेन मुद्दा वो है। और दूसरा मुद्दा ये है कि हम सबको इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। ये दो सर, जैसे कि आपने कहा कि इनकम टैक्स डाली गई है, तो क्या कुछ कान से लगते सर सरकार के इसके पीछे क्या कुछ मकसद है? मकसद तो एक ही है जी, कि जो आदमी जो लोग किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं उनको कैसे कुचला जाए, उनको कैसे पीछे हटाया जाए, इस आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, यही है। कहीं ना कहीं सरकार की यही कोशिश है कि जो किसान अपने बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वही उनका कोई सपोर्ट ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं जो भी कोर्ट में खड़ा होता है तो उनके सामने कोई आरोप जो लगाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो हमारे जो आड़तियों भाइयों पे उन्होंने एक्शन लिया है, उसका मेन मकसद यही है कि किसान आंदोलन को कैसे कुचला जाए। और इन आड़तियों को कुचल दो, ये अपने आप ही चुपचाप बैठ देंगे। व्यापारी वैसे भी बेचारा डरपोक सा होता है जी। क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं इसके बारे में? अगर सरकार ने अब आगे अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की तो मुंह तोड़कर जवाब देंगे। और ये जो दुश्मनी जो है अगर सरकार बनाएगी तो वो उसको भुगतनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी। सर, जैसे कि किसान और लड़की का रिश्ता होता है तो बहुत मतलब कहते हैं मजबूत रिश्ता होता है, क्योंकि एक दूसरे के सुख में वे दोनों काम आते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इन दिलों की वजह से क्या कुछ करता है? कुछ भी, किसान और आड़ती का एक 9 मास का रिश्ता है जो अटूट है। हम तो ये समझ रहे भी यहाँ ऐसे ऐसे 4 पीढ़ी से यहाँ आड़ती बैठे हैं जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पंजाब का आड़ती और किसान बिल्कुल अटूट हैं, इनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और यही सरकार की कमी है कि ये जो हरियाणा पंजाब का जो सिस्टम है, आर्ट सिस्टम और किसान का जो रिश्ता है, ये एक सदियों पुराना है। और सरकार दूसरे स्टेट में जो सिस्टम है उसके साथ हमारे सिस्टम को जोड़ना चाहती है, परंतु यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ किसान बिल्कुल आड़तियों से हर तरह से खुश है। और जो सिस्टम सरकार ने पिछले 70 साल में बनाया वो सिस्टम चारों रूप से चल रहा है। आज तक मैंने 20, 30, 40 मीटिंग सरकार के साथ कर ली, परंतु आज तक हमारे सिस्टम के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सका। और सिस्टम में कमी निकाल नहीं सका, अपने सिस्टम की अच्छाई नहीं बता पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जोर ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोई ना कोई जो उनके अंदर कोई भावना है उसको लागू करना चाहते हैं। ठीक है मैडम। तो ये तो हमारे साथ श्री गुप्ता जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे। तो आप देख सकते हैं सभी अतिथियों का जो समर्थन है ये आज किसानों के साथ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को जो अपना फैसला जो बदलना पड़ेगा और किसानों को जो ये फैसला होगा। ये कहना चाहूँगा, मैं अवतार सिंह से क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो 3 बिल है किसानों के खिलाफ है, आड़तियों के खिलाफ है, मिलों के खिलाफ है, लेबर के खिलाफ है, इनको वापस लेनी चाहिए और वापस लेने के बाद तो आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? जैसा कि अगर कभी किसान को जरूरत होती है क्योंकि फसल वो आप लोग के पास ही लेके आता है, और आप जैसे कि बिल उन्होंने पास किया तो वो आप लोग के पास नहीं आ पाएगा, तो कहाँ से? हम दिल्ली गए थे, सामान लेके गए थे, जरूरतमंद जो भी सामान हम देते हैं, आगे भी उनको बोल दिया जो और जरूरत पड़ी वो दे दें। हम सर, ऐसे तो सरकार के खिलाफ आप क्या कहना चाहिए? मैं तो जरा मीटिंग सरकार के खिलाफ तो यही कहना चाहूँगी वो अपना वापस ले ले बिल। और क्या, क्योंकि सर आपने देखा है सही भी हुए इस तरह से नाम दिया गया। हाँ बिल्कुल, जो इसमें मर गए दुर्घटना या वैसे मर गए जो किसान, उनको सील का दर्जा देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए सरकार ने कर दी, और 5-5 लाख रुपया देना चाहिए। मेरी तो यही सरकार से मांग है। तो आपके साथ सरकार की जो बिल है वो वापस ले लेनी चाहिए, जो किसानों का हक है। हाँ बिल्कुल, वो वापस ले लेंगे।
कहीं बड़ा ये हमारे साथ मंडी के प्रधान को बने रही हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक तुरंत की आवाज़ पहुँच सके और किसानों को जो मिल पाए उनकी जो मांगे हैं पूरी हो पाए। तो ये किसान नेता से भी यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरुदेव रखी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, कहने का तो इतने दिन 1 महीना तो वहाँ हो गया किसानों को बैठे हुए, और लगभग दिल्ली के सभी बॉर्डरों के ऊपर आज किसान है, धरना है, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किसान आज सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भी ये बिल वापस ले। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं उस चीज़ को सरकार थोपने की नीयत बना के आज बैठी है, और धक्काशाही सरकार कर रही है। साथ के साथ ही देखिए कि उनके जो सहायक लोग हैं, जैसे आड़ती है, पंजाब के अंदर आड़तियों के ऊपर छापेमारी करी। पुराने समय में भी ऐसा होता है, राजशाही के टाइम में जो लोग सरकार के खिलाफ होते थे उनके धन जब्त कर लिए जाते थे। तो सर आपका किसानों की तो बात आई है तो मीडिया को हाँ। मतलब बिल्कुल, जो मीडिया आज जिसको हम बुद्धि मीडिया कह रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी तो है। पिछले काफ़ी लंबे समय से आज तक ABP न्यूज़ जैसे चैनल, जब उन्होंने सरकार के विरोध में कहीं आवाज़ उठाई या सरकार के हितकारी लोगों के ऊपर कहीं सवाल जवाब किया, जैसे बाबा रामदेव थे, ऐसे लोगों को जब उन्होंने खींचने की कोशिश की तो उन लोगों को ट्रांसपोंडर बंद करके उनको लाइव अपना कवरेज करने से ही उनमें अड़चनें पैदा करी गई, और बाद में उनके पास जो बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े घराने जो उनको ऐड वगैरह देते थे कि हमारी चैनलों के ऐड की वजह से विज्ञापन उनके विज्ञापन रोकने का भी सरकार ने काम किया, और धीरे धीरे उन लोगों उस मीडिया को भी काबू सरकार ने आज कर लिया, और वो मीडिया भी आज इतनी मजबूरी में काबू है। आप ये न मान के चलिए कि विरोध में नहीं बोल रही। वो क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि उनको अपने व्यापार का खतरा है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर सरकार के खिलाफ करेंगे तो कल चैनल उनके भी बंद हो जाएंगे, और आज इस अड़ियल रवैये है जिस प्रकार सरकार कह रही है बार बार। इससे एक बात और साबित होती है ना, अगर ऐसे सरकार के दबाव में आके तो सच्चाई की लड़ाई कौन लड़ेगा, कौन ये सब। देखिए, इस प्रकार के संक्रमण का जो इस टाइम देश में दौर है, कहीं ना कहीं बहुत लोग निकलेंगे, और आप ये नज़ारा वो सिंगू बॉर्डर पे भी देख सकते हैं, आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाइए, और साथ ही टीकरी बॉर्डर, उधर ढासा बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ जिन बॉर्डरों के ऊपर आज वो आवाज़ उठाने वाले लोग ही तो वहाँ बैठे हैं, और सरकार उनको बरगलाने का भी काम कर रही और दबाने का भी काम कर रही। ये लंबे समय तक चलने वाला काम नहीं है मैडम। आप देखना, इस देश के अंदर अगर सरकारें ऐसे ही धक्केशाही करेंगी तो कल क्रांति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भूखा मरता क्या न करता। हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है। बड़े देशों के अंदर इतने लुईस होल्डमे को लोगों ने मार के उसकी नाड़ चौराहे में टांग दी थी। आप और रसिया को उदाहरण लीजिए, जब वहाँ क्रांति, इस बात से भी कोई गुरेज नहीं किया जा सकता और इस गुंजाइश से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि तंग होने के बाद लोग क्रांति की तरफ बेकर हो जाएंगे। सरकार शांतिपूर्ण लोगों की बात को सही तरीके से मान ले, और इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाइयाँ जैसे आड़तियों के ऊपर पंजाब में करी, हरियाणा के अंदर कोशिश करी है, इनको बंद करे। अगर नहीं बंद करेगी तो सारा प्रदेश और देश सड़कों के ऊपर होगा। और आज जिस प्रकार देश में अपनी समर्थन मिल रहा, आप देखिए यूपी के अंदर किस प्रकार किसानों को काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर किसानों को दिल्ली बढ़ने से रोका जा रहा है। और पहले कहा गया कि पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा गया ये तो हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, फिर उसमें यूपी जब शामिल हुआ सरकार अब दूसरी बातें करने लगी। ये घुमाओ फिराओ की बजाय सरकार सीधी तरीके से काम करे, और किसानों के खिलाफ जो ये इन्होंने व्यापार के खिलाफ, छोटे व्यापार के खिलाफ जो ये अध्यादेश पारित करे हैं, कानून बनाए हैं, इनको वापस लेके दोबारा संवर्धित कानून सरकार बनाए। इस मांग को लेके आज किसान आंदोलित है, और उस आंदोलन की सरकार को आवाज़ सुननी चाहिए। मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहूँगा, सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार जल्द ही इस दिशा के अंदर निर्णय ले। इस देश का किसान जो इस देश को खान पान में और उपज उत्पादन में आत्मनिर्भर जिसने बनाया, उसका एहसान मानते हुए आज किसान की बात को उसने मानना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से जिस आशंकाएं जिस प्रकार जाहिर की गई कि शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, एक बड़ा मैसेज किसान ने आज देने का काम किया। किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बैठा, और शांति की आवाज़ को सरकार समझे। सरकार अगर चाहती है कि ये शांतिपूर्ण ना रहे, वो सरकार के पाले में गेंद है। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगी तो देखिए कितने लंबे समय तक लोग शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर सरकार कहीं ना कहीं तो गुस्सा फुटेगा उन लोगों का।
जो इतने दिन से अपना घर बार त्याग कर, अपनी खेती बाड़ी त्याग कर बैठे हैं अपने बच्चों से। सब्र का मान है वो। हाँ, उनके सब्र की परीक्षा सरकार को नहीं लेनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा सरकार को अगर स्वयं अपने हित की भी बात करनी है तो जल्दी इस मामले में उसे निर्णय लेना चाहिए और पॉजिटिव निर्णय लेना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे भी यहाँ पे जाने से कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मंडी के जो प्रधान हैं उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताई दिया है बस। और हमारे किसान नेता और आर्थिक बलदेव राठी जी ने भी आपको बताया है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के आढ़तियों का एक ही निर्णय है, अगर सरकार ने किसी भी आढ़ती की तरफ टेढ़ी नज़र से देखा या कोई नुकसान करने की कोशिश की तो पूरे के पूरे इलाके के आसपास के सभी ज़िले के आढ़ती तुरंत मौके पर पहुंचकर उन अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का घेराव करेंगे और उनको वहां से वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर किसी आढ़ती का प्रदेश में कोई भी किसी भी तरह से सरकार की तरफ से आर्थिक या शारीरिक नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए पूरे हरियाणा के आढ़तियों ने कमर कस ली है और सारे आढ़ती पूरे हरियाणा के मिलकर उसकी आर्थिक भरपाई को पूरी करें।